हेलो गाइस, केम छो। तो हमारे आज ये पड़ी गयो छे, सॉरी आज हम हिंदी में बोलेंगे। क्या बोलते हैं नीलेश हिंदी भाई? में बोलो, गुजराती में बोलो, तमिल में बोलो। फिलहाल हम जा रहे हैं हमारी ग्रोसरी की आइटम लेने। और आप सबको नमस्कार कह देता हूँ। मुझे फॉर्मेलिटी वाली बातें थोड़ी कम बोलना आती है। इसलिए उतना सामान ले रखा अभी है। हमारे पास पैसा थोड़ा ख़त्म हो गया है। वो खाने का जो आता है ना, वो तो हम लोगों ने जो भी थाले डब्बे वगैरह था वो सब उठा लिया है और हम निकल पड़े हैं। हमको ज़्यादा हिंदी नहीं आता है पर हम अच्छा अच्छा बोल लेता है। क्या बोलता है नीलेश भाई? सही बोलता है। हाँ, ए पानी गिरा। ये माँ गो टू रूलो। तब हम चल पड़े हैं। और ये जो आप रास्ते देख रहे हैं एकदम सुंदर सुंदर मज़े वाले। अभी हमारा समय हुआ है 4:40। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ के एक छोटे से मॉल के अंदर, जिसका नाम होता है पेनी। आज पेनी में बहुत बड़ा डिस्काउंट है, तो मैंने और नीलेश भाई ने सोचा चलो दूध लेके आते हैं। क्या बोलते हैं नीलेश भाई? दूध तो लेना पड़ेगा, दूध के बिना कुछ नहीं होता। जैसे मिर्जापुर में बोलते हैं ना, खाओ अंडे, सही खाना होता है दूध, पूरा पूरा प्रोटीन। और ये जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं उनमें से मेरी कोई भी नहीं है। अभी तक मैंने उतना कमाया ही नहीं है। तो मुझे कई भाई लोगों ने मैसेज किया हुआ है हिंदी इंस्टा के पेज के अंदर कि भैया हमें भी विदेश में आना है, हमें भी विदेश में आना है। तो भाई विदेश में आ सकते हैं। विदेश में आना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इंडिया से यहाँ पर बड़ी अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है और अच्छी ज़िंदगी भी रहती है। पर सही बात बताऊँ ना, तो अगर तुम लोग यूरोप में आना चाहते हो मेरे भैया, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए पता है? 20 to 29 के अंदर है तो ही आप यूरोप के अंदर आना, वरना मत आना। क्योंकि उसके बाद के लोगों का भी कुछ काम नहीं है। उसके बाद क्या है, सेटल नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि यूरोप में आने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग बहुत होता है। ये साला हिंदी में मेरे को आता नहीं, मैं गुजराती में बोलता हूँ घणे। देखो एक भैया की कार ख़राब हो गई है और ये कार यूके की है, यानी कि लंदन की कार है। हमारे इंडिया जैसा ही ड्राइविंग है। यूके लखेलू, यूके पार्सिंग तो छे। वो जो कार थी ना, वो मतलब हमारे यहाँ पर जिस तरह का स्टीयरिंग होता है उसी टाइप का था। तो हम लोग देख रहे थे ये इस कार में उल्टा, मतलब पूरे यूरोप में उल्टा होता है। लेकिन वो कार है ना, वो बंदा लंदन में कोई जॉब कर रहा है, तो अभी वीकेंड पे आया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा अभी फेरी से आता है, फेरी में आता है तो। और अब्रोड से लंदन जाने के लिए बीच में समंदर होता है। समंदर के अंदर वो जहाज़ लगाते हैं, जहाज़ में कार वगैरह जो भी सामान है सब लग जाता है। ऐसे आता है, उसको फेरी बोलते हैं। हमारी गुजराती भाषा में उसको फेरी बोलता है भाई। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जालियाँ हो गई है। मेरे पास में बहुत ही अच्छी एक गोरी जा रही थी, लेकिन मैं उसका शूटिंग नहीं उतार सकता, वो बहुत गोरी थी। मेरे को मोबाइल से उसकी इंसर्ट हो जाती गोरेपन का, तो मैंने नहीं उतारा। तो विदेश आना चाहिए मेरे भैया। क्योंकि अगर मेरी जान ज़िंदगी में सपने पूरे करने हैं तो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। अभी देखो इंडिया में क्या है, साला सुबह 6 बजे उठने का और गधे की तरह काम करने का शाम तक, और सोम टू सैटरडे संडे एवरीडे काम करने का। और साली सैलरी कितनी होती है? 20,000 रुपये सैलरी होती है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता। महीने में 21 दिन का ही काम होता है और घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ हमारे काम की इज्जत होती है थोड़ी बहुत यार। हमें अच्छा लगता है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा आता है इसलिए। और विदेश में आने से पहले कुछ बातें भी ऐसी होती है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और उन बातों में सबसे पहली बात है इधर आके लड़कीबाजी। क्योंकि इंडिया में तो इन सब का अलाउड नहीं है, लेकिन इधर तुम्हें आसानी से मिल जाती है ये सब चीज़ें और तुम्हारी पूरी सैलरी खा जाती है। क्या बोलते हैं नीलेश भाई? सही बात है। हाँ, वहाँ पे इतना खाती है कि इंडिया से मंगाना पड़ता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखे। अगर तू लौंडियाबाज है मेरे भाई, तो आना ही मत, कभी भी विदेश आने का सोचना ही मत। क्योंकि तो कुछ भी करेगा रोक नहीं पाएगा। और अगर आप एक सही इंसान है, देखो ये कमीने चिकन बना रहे हैं, क्या सुगंध आ रही है।
देवा चिकन बना रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर मैंने एक बात देखी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी 2 दिन के बाद ईस्टर का, मतलब 2 दिन पहले, नॉट 2 दिन बाद ईस्टर का त्यौहार था। और आप देख सकते हैं यहाँ सर्कल पर अंडों को किस तरह सजाया गया है। ये सारे सर्कल पर इस तरह के अंडे रखे जाते हैं और सजावट की जाती है। जो क्रिश्चियन होते हैं उनको मालूम होता है ईस्टर क्या होता है। ईस्टर का बहुत बड़ा त्यौहार होता है इधर पूरे अब्रोड के अंदर। मेरे ख्याल से तो कई सारी जगहों पर विदेश के देशों में ईस्टर का त्यौहार होता है। ईस्टर का त्यौहार कैसे कि हमारे यहाँ जैसे होली का खेलते हैं ना, उसी तरह दूसरे दिन बाद कुछ रंग वगैरह आए, अंडों में रंग लगाते हैं, उसके बाद उसको उबाल के एक दूसरे को गिफ्ट करते, ऐसा बहुत कुछ होता है। और विदेश की सारी कंपनियों में जो भी जॉब करता है, कोई भी जॉब हो, उसमें हॉलीडे मिलता है, प्लस में छोटे से छोटा बोनस भी 10,000 जितना, मतलब कि हाँ 100 यूरो जितना बोनस भी मिलता है कंपनी की ओर से। ये एक बात बहुत बढ़िया है। एक तो विदेश में सैटरडे संडे का भी ऑफ होता है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी बात होती है बोनस की, त्यौहार की और हॉलीडे की और तुम्हारे मेडिकल की, और ऊपर से काम करने में एकदम शांति, नो स्ट्रेस। इसलिए मेरे ख्याल से तो हमें विदेश के अंदर जॉब करनी ही चाहिए, हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। और अभी जैसे कि यहाँ एकदम से आप देख रहे हैं किस तरीके से पौधे लगा। 2 दिन पहले यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं